उनसे। क्या करूं क्या करूं? कांता मौसी से मांगू? नहीं, वो बहुत सवाल करेगी कांता मौसी। हाँ, मैं दिव्या मौसी के घर में जाकर देखता हूँ, वो मंदिर के वहीं रहती है। हाँ। इससे तो बहुत सारे पेड़ हो जाएंगे। वाह बेटा पक्या वाह, आजकल बहुत गुल खिला रहे। हाँ अब देख मैं क्या करती है। ये लो प्रेम बाबा, तुम्हारे शाम का नाश्ता। मैं जाती है अभी। आज इसे पगार नहीं दूंगी। मीम साहब, शाम हो गई, मैं घर जाती है। काम सब हो गया? हाँ ठीक है जा। वो आज 7 तारीख है ना? तो क्या? ठीक है, मैं जाती है। हाँ तो जा ना, मैं तुझे रोक रखा है क्या? किस बात का इंतजार कर रही है? अच्छा हुआ कमला भाई तुम यही हो। आज तुम्हारी पहली सैलरी का दिन है, ये लो। ओहो, मैं तो भूल ही गई। गिन लो। गिनना क्या है साहब, ठीक ही होगा। तो मुझे याद क्यों नहीं दिलाया? मुझे याद दिला देती तो मैं भी तुझे दे ही देती ना। तुम तो इसे पैसे नहीं देने वाली थी। नहीं भी देती तो क्या फर्क पड़ता? तुम हो ना चिंता करने के लिए सबकी सिवाय मेरी। रविंदर, कमला कहाँ है? अभी अभी अपने घर के लिए दी। ये पैसे उसको दे दो। ठीक। साष्टांग नमन माझे गौरी पुत्रा विनायका, भक्तिने समृताम नित्य आयु कामर्थ साधती। प्रथम नाम। क्या बात है भाई। हाँ, बाप यहाँ देवी माँ की पूजा कर रहा है और बेटा दूसरों के घर में चोरी कर रहा है। कोई नहीं, होता है भाई, बच्चा है, अब बिगड़ेगा तो सही। क्योंकि माँ सुबह सुबह उसे अकेला छोड़कर चली जाती है और बाप जिसके पास कोई काम नहीं, देवी माँ की भक्ति में लीन है। क्या कहा तूने पकिया के बारे में? चोरी। लगता है तू कमला का थप्पड़ भूल गई मंदा। खबरदार जो मेरे बेटे के बारे में झूठ बोला तो। विठल, मंदा वही बोलती है जो वो अपनी आंखों से देखती है। ए मंदा, पकिया कभी चोरी नहीं कर सकता। अच्छा, और अगर पकिया ने चोरी की तो मैं पकिया को छोड़ेगा नहीं। और अगर पकिया ने चोरी नहीं की तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा मंदा।
ठीक है, लेकिन तू भी मेरी एक बात कान खोल के सुन ले। अगर तेरा बेटा चोर निकला तो तेरी बीवी कमला पूरी टोल के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगेगी। कमला का नाम लिया तो पक्का। कमला भाई, ये साहब ने दिया है आपको। ये क्या है? 4000 रुपए एक्स्ट्रा। वो आप इतना मेहनत करते हैं ना, हक बनता है आपका। साहब सच में बड़े दिल वाले हैं, देवा उनको खूब खुशी दे। लेकिन जितने में तय हुआ है मैं उतना ही लूंगी। लेकिन कमला भाई, मुझे इतना मिला है वही काफी है। इतने पैसे पहली बार कमाए हैं मैंने। गणपति बाप्पा आने वाले हैं, घर में 2 काम ज्यादा कर पाऊंगी मैं। अपने बच्चों के लिए नए कपड़े बनवाऊंगी। बिल्कुल कमला भाई, घर पे सब इंतजार करते होंगे, आप जाइए। लेकिन उसके पहले मुझे एक जरूरी काम है। वो क्या? विट्ठल की किस्मत लौटानी है उसे। क्यों कल्पी, है ना? साहब को थैंक यू बोलना धर्मेंद्र बाबू। जरूर कमला भाई, जरूर बोलूंगा आपका थैंक यू। अब मैं ना रोज इस पे पानी डालूंगा और जल्दी से इसमें पेड़ उगेगा और इसके ऊपर बहुत सारे पैसे लटकेंगे। पक्का क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है मैं पूछ रहा हूँ। पेड़ डाल रहा हूँ। काय का पेड़? काय का पेड़ मैं पूछ रहा हूँ। क्या है इसमें? कहाँ से आया ये तेरे पास? कहाँ से आया तेरे पास? कहाँ से आया मैं पूछ रहा हूँ तेरे पास? इससे क्या पूछता है विट्ठल? मैं ना कहती थी, इसने दिव्या के यहाँ से चुराया ये पैसे, है ना पक्या? पक्या, तूने दिव्या मौसी के यहाँ से ये पैसे लिए? तूने दिव्या मौसी के यहाँ से ये पैसे? वो दिव्या मौसी के मंदिर में पड़े थे। अरे क्या विट्ठल, जाने देना, बच्चा है। देखा भाई तुम सब लोगों ने कैसे ये चुराए हुए पैसों को गमले में छिपा रहा था और हम लोगों के सामने नाटक कर रहा था कि ये इसका पेड़ उगा रहा है। अब भला पैसों का भी कोई पेड़ लगता है भाई? नहीं बाबा, मैंने झूठ नहीं कहा, मैं पैसे का पेड़ डाल रहा हूँ। वाह, मजे ले लिए मंदा ताई, छोटे से बच्चे पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। आपके घर से लिए उसने पैसे? नहीं ना, उसने पैसे मेरे यहाँ से लिए थे, अपनी मौसी के घर से। पर मौसी, मैं आपसे मांगता, लेकिन आप मैं नहीं थी। कोई बात नहीं बेटा, तुझे पैसे का पेड़ उगाना है ना, तू उगा। पर यहाँ किसी को समझ नहीं आया कि जहाँ से पकिया ने पैसे उठाए वहां पर बहुत सारे सिक्के थे, पर पकिया ने सिर्फ 5 रुपए का ही सिक्का उठाया। मुझसे भी तो मांग सकता था ना वो। लेकिन बाबा, तेरे पास तो पैसे नहीं है ना? इसलिए मैं पैसे का पेड़ डाल रहा था बाबा। पेड़ बड़ा होगा तो इस पर पैसे लटकेंगे ना, और थोड़ा बड़ा होगा तो इधर हम चाल के बीच में रख देंगे। और जैसे
वो पीछे के आम तोड़कर सब खाते हैं ना, ऐसे पैसे भी तोड़ सकेंगे। देखा कैसे बच्चे के मुंह से भगवान बोला। पेड़ तो उसने अपने आई बाबा के लिए ही लगाया था, पर जब पैसे आएंगे तो हम सब उसमें से तोड़ सकते हैं। और ऐसे मासूम बच्चे पर तूने इल्जाम लगाया। तो ठीक है भाई, पेड़ लगाओ, पेड़ लगा बेटा। विठल दादा, आपको मेरी कसम, पकिया को कुछ मत कहना। दिव्या, पापा, मैंने चोरी नहीं की, सच्ची बाबा। मेरे को मालूम है बेटा, लेकिन कभी किसी के घर में बिना पूछे सामान नहीं उठा, ठीक है? हम इसमें पैसे डालेंगे और हम पानी डालेंगे और फिर इसमें पैसे रखेंगे। पैसे पेड़ में नहीं आते बेटा, कैसे समझाऊं? इधर आ। ये तो वही बात हो गई, सपने अगर घोड़े होते तो हर कोई उस पर सवार होता, अपनी मैयत खुद कंधे पे उठाता। मतलब बाबा? मतलब तू नहीं समझेगा अभी तू बहुत छोटा है, तू पहले बड़ा हो जा, फिर सब समझ में आ जाएगा। अभी तू सिर्फ पढ़ लिख, उसी में अपना दिमाग लगा, है ना? बस अभी तू पैसे के बारे में सोचना बंद कर दे, ठीक है? चलो चलो जाओ यहां से, यानी कहां से आ जाते हैं। अरे वो कल वाला एड़ा आया क्या आज? कौन, जो वो ठेला लेने आया था? साहब मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी रोजी रोटी है ठेला वो। अरे बेवकूफ, रोटी रोजी के बगैर तो हमारी भी कहां चलती है। अरे उसका नाम क्या था? विठल जाधव। विठल जाधव है उसका नाम। और तू उसकी बीवी होगी, है ना? ये सही है, तुम लोग आदमी पे कुछ होता नहीं, बीवी को आगे कर देते हैं। जिसने तुम लोगों को जन्म दिया है वो भी किसी की बीवी है। क्यों? सही कहा ना मैंने साहब? चुप, ज्यादा बकवास नहीं करने का, वरना क्या कर लेंगे आप लोग? अरे सिक्योरिटी को बुलाओ, कोई सिक्योरिटी। आप लोग टीवी देखते हो? देखते हो तो देखा होगा, आजकल रिश्वत लेते हुए कोई ना कोई पकड़ा जरूर जाता है। शुक्र मानिए कि मैं अखबार वालों को साथ नहीं लाई और ना ही पुलिस ने रपट लिखवाई मैंने। आपने मेरे बेटे को मारा, उसको सर पे चोट लगी, उसका खून बहा। साहब, गरीब को उतना ही दबाना चाहिए जितना वो झुक सके।
और अगर आपने उसे ज्यादा दबाने की कोशिश की तो वो रबड़ की तरह दुगना ऊंचा उठेगा। जब गरीब आवाज करता है ना सांप, तो बहरा करके छोड़ता है। ये 500 रुपए। फाइन के पैसे ये लीजिए और हमें हमारा ठेला दे दीजिए, वरना क्या? तुम मुझे धमकी दे रही हो? जानते नहीं हम सरकारी नौकर हैं। नौकर हो तो नौकर बन के रहो, सांप बनने की कोशिश मत करना। हम भी नौकर हैं सांप, घर काम करते, लोगों के झूठे कपड़े और बर्तन साफ करते। हम धमकी नहीं देते साहब, सफाई करते हैं। और ये काम हम बहुत अच्छी तरह करते हैं। सिंघानिया चाल में 25 बाई जो सफाई के काम में एक्सपर्ट है साहब। आप समझ रहे हैं ना? कहने के लिए त्योहार है, मेरी कल्पी का पहला गणपति और मेरा किस्मत। हार हुर के बैठा हूं मैं, साला क्या दुआ करूं मैं। कुछ करने जाऊंगा तो और कमला को तकलीफ पहुंचाऊंगा। खुशी आती भी होगी इस तरफ तो उसको लात मार के बैठूंगा मैं। लेकिन ये कमला किधर रह गई? अभी तक नहीं आई। जल्दी आ नीचे। कमला ताई को क्या हुआ है? चल। कमला बोलना, कैसे किया, कैसे छुड़ाया मेरा ठेला? बोलना। कोई जादू थोड़ी किया है मैंने। जो तूने बोला वही तरीका अपनाया। कैसा? तू जैसे बोलता है ना विट्ठल, वैसे ही जाके बोला मैंने वो म्युनिसिपैलिटी वालों को कि हम लोग कामगार लोग हैं, हमको नहीं सताने का। क्योंकि अगर कामगार लोगों ने सोच लिया ना पलटने का, पूरा दुनिया पलट देंगे। तू मेरी हर बात याद रखती है और इधर मैं ही भूल गया कि मेरे को क्या करना चाहिए। काम क्या गया हाथ से, भूल गया कि मैं कामगार है। सिंघानिया सेठ को भी शायद यही बात याद दिलानी चाहिए मुझे, अपने हक का पैसा लेने के लिए। क्या बोलती है? ए कल्पी, देखा तेरी आई कितनी समझदार है। तू अपनी आई की जैसी बनना, समझी? आई, इसमें क्या है? इफा क्या? कल दिखाएगी। चल हाथ मुंह धो ले, चाय पियेंगे। हाँ पापा, सेल्फी कर दो ना। ओले बिल्कुल भी। थैंक यू पप्पा, मेरा ठेला वापस कर दिया। ये क्या है? मेरी पहली पगार मेम साहब के काम की। मुझे क्यों दे रही है?
मेरे इस घर में मेरी सास भी तू है और ससुर भी, और घरवाली भी। हट, घरवाली नहीं, घरवाला। बेकार घरवाला, घरवाली ही हुआ ना। कैसी बात कर रहा है विठल, तू खुश नहीं है क्या? कल अपने यहाँ गणपति बाप्पा आने वाले हैं, 2 पैसे मिले, अच्छा है ना? अब हम भी खुशी से मनाएंगे गणपति बाप्पा। आर्या! हाँ हाँ मोरया।